अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। अपने कामकाज से बस 2 मिनट के लिए वक्त निकाल कर ये छोटा सा वजीफा आप पढ़ लो, तो जिसे आज आप रो रो कर याद कर रहे हो, अब आगे वो भी आपको शदीद तरीके से रो रो कर याद करने लगेगा। इस 4-5 मिनट के वीडियो से आपको बहुत फायदा हासिल होगा इंशाल्लाह। इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप के ध्यान से देखना, क्योंकि कई बहनों और भाइयों ने ये बताया कि हम तो उसके लिए इतना कुछ पढ़ते हैं और उसे देखो तो अपनी ही दुनिया में मगन घूमता फिरता मजे कर रहा है। मैं दूसरे नंबर से देखती हूँ या देखता हूँ, रोजाना वो नए नए स्टेटस व्हाट्सएप पर लगाते रहता है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं किस हाल में हूँ, और उसे कोई अफसोस भी नहीं कि उसने मेरे साथ कितना बुरा किया। मुझे तो उसने ऐसे निकाल फेंका जैसे दूध से मक्खी। तो मेरे प्यारों, अब ऐसे में क्या हो सकता है कि आपके अंदर वो दर्द ना हो, उसके लिए वो बेचैनी ना हो, बनिस्बत ये कि सामने वाले के दिल में ये सब चीजें होने लग जाएं। तब कहीं जाकर आपके दिल को सुकून मिलेगा। तो अगर आप भी उसे पागलों की तरह अपनी याद दिलाना चाहते हैं कि वो आपको याद कर करके अपना हाल बेहाल कर दे, और वो एक पल भी वहां जहां कहीं भी वो रह नहीं पाए, एक तड़प उसके दिल में आपके लिए उठे और फौरन आपसे राब्ता करने पर वो मजबूर हो जाए, ये सब बातें सिर्फ जायज मकसद के लिए ही आप करेंगे तो अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और आपको इग्नोर करने वाला इंसान आपसे फिर कभी भी तवज्जो हटा नहीं पाएगा। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर बहुत मुश्किल से ये एक किताब से अमल आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। मोहब्बत के मामलों में जिस मकसद को लेकर आप ये वजीफा पढ़ोगे, वही मकसद आपका पूरा हो जाएगा। जरूरी नहीं कि इस अमल के जरिए सिर्फ याद दिलाना ही आपका मकसद हो। इन सब बातों के अलावा वो आपकी सच्ची मोहब्बत का एहसास भी करता है। या वदूदो अंतल्लाहु फइन्नका अला मा तशाउ कदीर। इसका तर्जुमा है, ऐ मोहब्बत करने वाले, तू अल्लाह है और तू जो चाहे कर सकता है। अब आगे बहुत ध्यान से सुनना। जिसने आज आपके दिल पर जो मोहब्बत का गहरा जख्म दिया है, जो किसी हाल नहीं भर रहा, दिन रात उसकी याद में आप तड़प रहे हैं, तो ये सब उसे भी तो होना चाहिए। आपके दिल को ठंडक ही तब जाकर पहुंचेगी और आपका मकसद भी तब ही जाकर पूरा होगा कि जब वो फोन करके आपके लिए अपनी तड़प और बेचैनी का इजहार करे और रोए, आपके सामने गिड़गिड़ाए। तो इस अमल को खास तौर पर उस वक्त आप पढ़ना जब आपको उसकी याद बहुत ज्यादा सताने लगे और आपका रोने का मन करे। आपसे हो सके तो उस वक्त वुजू बनाकर आप ये अमल कर लेना। दिन भर में जब भी आपके साथ ऐसा हो, उस वक्त आप इस अमल को कर लिया करें। देखना उसी वक्त आपकी ये बेचैनी, ये घबराहट उसे भी होने लग जाएगी, और चंद बार के पढ़ने से ही सामने वाला शख्स खुद के आपे में नहीं रहता, यानी इसका असर बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। फिर भले ही कितने ही महीनों से उसने आपको ब्लॉक ही क्यों न कर रखा हो, खुद अनब्लॉक करेगा और देखना खुद ही कॉल करेगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी से एक टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। एक बहन ने अपॉइंटमेंट लेकर अपना मसला बताया। ये तकरीबन 8 अप्रैल की बात है। उसी बहन ने उस वक्त लिखा था कि उस लड़के ने तो मुझे बिल्कुल अनजान ही बना दिया और मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया। बोलता है कि तुम्हारी बच्चों वाली हरकतें हैं, इतनी इमेच्योर लड़की के साथ कैसे रहूंगा। और फिर बहन के लिए अमल किया, और तकरीबन अभी कुछ ही दिन पहले उनका टेस्टिमोनियल आया। आप स्क्रीन पर खुद पढ़ें। वो लिखती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके अमल से फायदा हुआ। उसने मुझे सब जगह से अनब्लॉक कर दिया। अल्लाह ने चाहा तो निकाह का मसला भी हल हो जाएगा। अमल का तरीका कार पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा। आज के वजीफे की ऐसी कोई तयशुदा मियाद नहीं है, इसलिए आप जितने दिन चाहें इसे पढ़ सकते हैं, और दिन भर में जब भी आप चाहें बार बार या किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें। लेकिन एक बार पढ़ने के बाद बीच में आधा से लेकर 1 घंटे का वक्फा यानी गैप जरूर दे देना, और दिन भर में आप इसे जितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, मगर बहने माहवारी में नहीं पढ़ें। रात को सोने से पहले इसे जरूर एक बार पढ़कर सो जाएं, ताकि रात भर वो शख्स आपकी मोहब्बत में परेशान होता रहे और करवटें बदले। बिस्तरों पर लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद किसी से बात न करना, बस खामोशी से सो जाना। या वदूदो अंतल्लाहु फइन्नका अला मा तशाउ कदीर। पढ़ने के दौरान ये सोचें कि जिसके लिए मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, वो भी मेरी याद में तड़पे और मुझे उतना ही याद करे, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास लौट आए। आप अपनी उंगलियों की पोरों पर भी इसे पढ़ सकते हैं। वो बहनें और भाई भी इसे जरूर पढ़ें जिनके शौहर या बीवी ने उन्हें तलाक के लिए कह दिया है और मोहलत दे दी है। तो इंशाअल्लाह इसी मोहलत के दिनों के अंदर अंदर उसका इरादा बदल जाएगा और वो खुद आगे होकर आपको लेकर अपने घर जाएगा। इस तरह के इमरजेंसी वाले मसलों में दिन भर में बार बार इस अमल को पढ़ना इंशाअल्लाह फायदा बख्श होता है। पूरा अमल पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में इस तरह से दुआ करें कि या अल्लाहु या कादिरू,
मैं जिंदगी के इस मुकाम पे हूँ और वो आगे बढ़ चुका है या बढ़ चुकी है। अपनी कुदरत से आप जो चाहे कर सकते हैं। वो मुझे खूब याद करे कि मेरे बिना रह न सके। मेरे शौहर को मुझसे रुजू करवा दें और उन्हें मेरे लिए वापस भेजें। जो वजीफा वीडियो में पहले पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको वो 21 टाइम्स यानी 21 मरतबा पढ़ना है। दिन भर में अलग अलग वक्त में पढ़ लें और किसी भी तस्वीर पर कोई दम या फूंक आपको नहीं मारनी है। अल्लाह आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी करे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर ज़रूर कीजिएगा।